institutional levels, bhajans, religious prayers, patriotic songs are sung to remember and also pay respects to the brave hearts on this very day. Also, every state and union territory in India observed 2 minutes of silence at around 11 a.m. on this very day to honor Prime Minister offering floral tributes at Mahatma Gandhi's Samadhi at Rajghat there. नमस्कार, आप देख रहे हैं द रत्नेश टॉक और मैं हूं रत्नेश रंजन। मेरे सभी सामाजिक परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। 30 जनवरी गांधी जी की पुण्यतिथि। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सभी ने माल्यार्पण किया, श्रद्धा सुमन अर्पित किया। अच्छी बात है, लेकिन आज के तारीख में जो राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं और प्रधानमंत्री हैं, ये तीनों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से आते हैं। तीनों कार्यकर्ता माने जाते हैं और संघ से जुड़े रहे हैं। लेकिन गांधी जी की जो हत्या है उसमें नाथूराम गोडसे का नाम आता है, चूंकि गोली जो चली थी नाथूराम के हाथों से चली थी, वो बंदूक की गोली। और ऐसा कहा जाता है और बताया भी जाता है कि नाथूराम गोडसे आरएसएस से था। तो क्या आज की तारीख में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री इस पर कुछ स्पष्टीकरण देंगे, जबकि वो गांधी जी की जयंती पर माफ करें, पुण्यतिथि पर वो माल्यार्पण करने जाते हैं। लेकिन आरटीआई में खुलासा होता है कि ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है जिसमें गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। मतलब कि इस देश का कोई पिता नहीं है, फादर नहीं है, राष्ट्रपिता नहीं है। जबकि हमें पढ़ाया जाता है, बताया गया है बचपन से, बिना खड़ग बिना ढाल दे दी आज़ादी तूने, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। यह भी विचार किया जाना चाहिए कि देश का पिता देश के टुकड़े होते समय चुप क्यों रहा। क्या जनता को इसका जानने का हक नहीं है या नहीं बताया जाना चाहिए? माना कि 70 साल से कांग्रेसी वामपंथी विचारधारा की सरकार रही थी, लेकिन आपको चुन करके भेजा है राष्ट्रवादियों ने, सनातनियों ने, तो आपसे वो अपेक्षा की जाती है जो अब तक कांग्रेस ने नहीं किया है। परिस्थितियां चाहे जैसी भी रही हो, अच्छा या बुरा, नाथूराम गोडसे ने गोली मारी और फिर उनको फांसी पर चढ़ा दिया गया। सवाल ये है कि आखिर वो कौन सी परिस्थितियां थी जिसके अंदर, जिसके तहत नाथूराम गोडसे को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। ऐसा क्या हुआ था कि नाथूराम गोडसे ने ऐसा करने पर वह मजबूर हुआ, या फिर वो आदतन ऐसा मजबूर था करने को, यह भी सामने आना चाहिए। दूसरे शब्दों में कहें तो गांधी की हत्या का कारण सबके सामने स्पष्ट रूप से अब आना चाहिए। मैं न तो गांधी का भक्त हूं, न ही नाथूराम गोडसे का महिमा मंडन कर रहा हूं। मैं अपने देखने वालों को यह भी बता देता हूं, चूंकि महात्मा गांधी के इस देश ने बहुत सम्मान दिया है, मान दिया है, प्यार दिया है, तो हत्या का सच सबके सामने लाया जाना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है। इस देश में कौन सा ऐसा राज्य नहीं होगा जहां गांधी रोड नहीं होगा, गांधी नाम से कोई गली मोहल्ला नाम नहीं होगा, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं होंगे, कोई मॉल नहीं होंगे, या कोई परियोजना जो है नहीं होंगी। हर जगह कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में गांधी का नाम आपको मिल जाएगा। क्या नाथूराम गोडसे की आपसी रंजिश थी महात्मा गांधी से, या आपसी दुश्मनी थी? यह भी सामने आना चाहिए।
हमें नहीं मालूम। ये हमारे सवाल है, हम सब युवाओं के सवाल है, इसका जवाब मिलना जरूरी है। देश की जनता को पता होना चाहिए कि उनके महात्मा गांधी जो उनके लिए बहुत प्यारे थे, उनके हत्या का कारण क्या था, असली वजह क्या था। जिस बापू को लोग इतना प्यार करते थे, बस उनके किसी ने हत्या कर दी, उसको फांसी पर लटका दिया गया, बस बात खत्म हो गई। क्या यह नहीं बताना चाहिए कि किस कानून के तहत फांसी चढ़ाई गई? वो अंग्रेज कानून के तहत चढ़ाई गई या भारत के कानून के तहत चढ़ाई गई? क्या पोस्टमार्टम जो तरीके हैं, जो सिस्टम है, उसके अंदर हुई? क्या पोस्टमार्टम की रिपोर्ट वाकई में जो थी वो आई सामने? क्या ये सच्चाई नहीं आनी चाहिए? मान लिया कि बात खत्म हो गई, थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं कि आप जो कह रहे हैं या बताया जाता है कि बात खत्म हो गई, तो फिर प्रत्येक 30 जनवरी को गांधी पुण्यतिथि पर गोडसे को क्यों याद किया जाता है गांधी के साथ? सिर्फ इसलिए कि गोडसे ने गोली चलाई और गांधी जी की हत्या कर दी गई? क्यों सिर्फ हत्या कर देने के वजह से ही जाना जाता है? वजह क्यों नहीं बताया जाता है? यह भी बताया जाना चाहिए। और यदि नाथूराम गोडसे को भी याद करते हैं हत्यारे के रूप में, तो हत्या की वजह को भी सामने लाया जाना चाहिए। या फिर अब तक नहीं लाया गया है, पिछले 6-7 साल में मोदी सरकार के लगातार कार्यकाल में, दूसरी कार्यकाल में भी, तो वो क्या आपकी मजबूरी है वह भी बताएं। क्या कारण है कि अब तक वह चीज लोगों के सामने नहीं आ सका है? दरअसल कारण पता है, लेकिन कहीं ना कहीं फाइल में दबी हुई है। हमें सरकार से चाहिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चाहिए, आप जाते हैं गांधी जी के समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित करते हैं, अच्छी बात है, करनी चाहिए, हम भी मानते हैं और लोग भी मानते हैं। तो मोदी जी क्या आपको नहीं लगता, आपको नहीं पता होना चाहिए, या आपके फॉलोवर को पता नहीं होना चाहिए, आपके भारत देश के जनता को पता नहीं होना चाहिए कि आपके प्यारे गांधी जी को हत्या जो की गई है उसका कारण क्या है? क्या आपको नहीं लगता कि देश की जनता को भी उन वजहों से अवगत होना चाहिए? देश की जनता को इतना भी हक नहीं है कि अपने प्यारे बापू महात्मा गांधी के हत्या का मूल वजह जान सकें? या फिर सिर्फ यूं ही पिछले 70 साल से सिर्फ हत्यारा का जो नाम है उसका बताया जाता है, वजह नहीं? क्या कारण है कि गांधी जी की फाइलें डिक्लासिफाई नहीं हो रही हैं? अब तक नहीं हो पाई है। पिछले 7 साल में भी जितनी तत्परता आपने सुभाष चंद्र बोस की फाइलें डिक्लासिफाई करने में दिखाया है, क्यों नहीं वो आपने महात्मा गांधी के संदर्भ में वो फाइलें डिक्लासिफाई कर पाया? आपने वो तत्परता आपने नाथूराम गोडसे की हत्या जो किया है उसके डिक्लासिफाई क्यों नहीं किया आपने? क्या इसलिए कि नाथूराम गोडसे वोट बैंक नहीं है? क्यों नहीं देश की जनता को पता होना चाहिए कि नाथूराम गोडसे कितना खराब आदमी था, किन कारणों से हत्या हुई, वो बयान भी सामने आना चाहिए। सब कुछ होगा, सरकारी फाइलें में दबा हुआ होगा, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। अब तक पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं लाया गया? गांधी हत्या की फाइलें जिस व्यक्ति ने देश को आजादी दिलाई, जैसा कि बताया और पढ़ाया जाता है, तो फिर ऐसा क्या हुआ, किस प्रकार हुआ ये घटना, ये बताया जाना चाहिए। और ऐसा क्या हुआ तो आपको तो पता है, जज को भी पता होगा, वकील को भी पता होगा, सरकार को भी पता है। कम से कम इतना तो होना चाहिए कि कोर्ट रूम में जो हुआ, जो प्रोसीडिंग हुई, जो चार्जेस लगाए गए, वो तो कम से कम आप पब्लिक डोमेन में बाहर कीजिए। या फिर यूं ही आप माल्यार्पण करते रहेंगे और फिर सरकार में रहकर सिर्फ कुर्सी की मर्यादा रखते हुए माल्यार्पण करेंगे? यह भी अपने आप में सवाल है। महात्मा गांधी कोई प्राइवेट लिमिटेड प्रॉपर्टी नहीं है, वो देश के हीरो हैं। बोस, सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी कब खोले जाएंगे इनके षड्यंत्रों का राज? या फिर हम सभी बिना जाने ही यूं ही चले जाएंगे?
हम सब ने आपको इसलिए चुना है, वो राज सबके सामने आए। हम सनातनियों की मांग यही है, राष्ट्रवादियों की मांग यही है। आखिर क्या हुआ था सुभाष चंद्र बोस के साथ, क्या हुआ था लाल बहादुर शास्त्री के साथ, क्या हुआ था महात्मा गांधी के साथ? देश ने क्या गद्दारी कर दी? क्या देश के लोगों ने गद्दारी करी थी महात्मा गांधी के साथ? क्या देश के सिस्टम ने गद्दारी करी थी? क्या देश की उस समय सरकार ने गद्दारी कर दी?